फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SSK बिजनेस वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पोल्ट्री फार्म के बिज़नेस में एक नया वीडियो बना रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आप कम लागत में एक पोल्ट्री फार्म कैसे तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से उसमें स्ट्रक्चर को बिल्ड करके आप एक कम पूंजी का इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए आपको आज दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी पूंजी लगाकर आप एक अच्छा फॉर्म तैयार करेंगे और उसमें चिक्स भी अच्छे से पालेंगे और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अधिकतर इस तरीके से फॉर्म जो होता है आपके लिए अच्छा बेनिफिट देने के लिए ही होते हैं, क्योंकि जो किसान होते हैं स्टार्टअप करने के लिए एक छोटी सी पूंजी का इन्वेस्टमेंट करके वो एक बार ये कंफर्म करना चाहते हैं कि ये वास्तव में एक बेनिफिट देने वाला बिजनेस है या नहीं है। तो आपको आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग पोल्ट्री फार्म में एक छोटा सा इन्वेस्ट करके एक छोटा फार्म बना करके उसमें चिक्स का पालन करके उसको एक अच्छी खासी ग्रोथ करा के एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और प्रॉफिट भी एक प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन करने वाला पोल्ट्री फार्म होता है उसी के बराबर देगा। आइए देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं कि किस तरीके से आप कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा पोल्ट्री फार्म तैयार कर सकते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं आपको एक नया पोल्ट्री फार्म। देखिए फ्रेंड्स, एक ये गांव में पोल्ट्री फार्म बना हुआ है जो कि एक किसान ने बनाया है और बहुत ही कम लागत में, जिसको आप कह सकते हैं कि एक नाम मात्र का कंस्ट्रक्शन करवाया है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में इसने एक अपना फार्म तैयार करने की कोशिश की है। इसमें 1000 चिक्स ये पालेंगे। आपको ये भी बताएंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है और कितनी होनी चाहिए। देखिए किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये जो पिलर दिए गए हैं ये लोहे के दिए गए हैं, लोहे के पिलर हैं और इससे मजबूती भी अच्छी खासी आती है। और लेकिन जो छत है, टीन बहुत ही एक महंगी चीज़ है जो कि बहुत ही इन्वेस्टमेंट कराती है, जिसकी वजह से किसान को ये काम स्टार्ट करने में बहुत ही वक्त लगता है और बहुत सोच विचार करके वो इन्वेस्टमेंट करता है। देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे किस तरीके से वो छप्पर का, टीन के इस जगह पे छप्पर का इस्तेमाल करके कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा बेनिफिट कमा सकता है। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा बेनिफिट वो उठाने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा काम जो कि स्टार्टअप जिसको आप लोग कहते हैं, एक अच्छी सोच से ही आप एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। देखिए कि वो उतनी ही बेनिफिट तब भी उठाएगा जबकि इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट पे जबकि एक अच्छी खासी इनकम जो होगी वो अर्न करेगा बस छोटे से इन्वेस्टमेंट में। एक जो बड़ा फार्मर होता है वो छोटी इन्वेस्टमेंट करके स्टार्टअप करता है, लेकिन उसको एक बड़ी ग्रो कराने में उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। देखिए कभी भी अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं पोल्ट्री फार्म के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है उसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। देखिए आप देख सकते हैं जो ये फार्म की डायरेक्शन है पूरब से पश्चिम की ओर है। जब भी कोई फार्म बनता है तो उसकी दिशा हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है, जिससे कि वेंटिलेशन जो हवा का बहाव होता है वो हमेशा फार्म से आता जाता रहता है, जिससे कि जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो फार्म से निकल जाती हैं। और देखिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, अगल बगल का पूरा माहौल एकदम साफ़ सफाई वाला है, कोई भी यहाँ पे पब्लिक प्लेस नहीं है। और ये देखिए रोड बगल से ही गई हुई है, अच्छी लोकेशन पर इनका फार्म एकदम है। और आप इसकी मैक्सिमम जो चौड़ाई है वो 30 फीट तक रख सकते हैं। लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई आपकी जो होती है मैक्सिमम 30 फीट आप रख सकते हैं। और ऊंचाई जो देखिए जो बाहर साइड की ऊंचाई होती है इसकी हाइट 8 फीट और 7 फीट के बीच में रखनी चाहिए। ये जो होता है इसकी हाइट जो 7 से 8 फीट के बीच में रखनी चाहिए और बीच की जो ऊंचाई होती है वो 10 फीट तक रखनी चाहिए। और आपको हमेशा फार्म जो ज़मीन होती है बराबर ज़मीन उससे लगभग 2 फीट ऊंचे ही 2 या 2.5 फुट ऊपर ही बनानी चाहिए, जिससे कि जो बरसात का पानी होता है वो फॉर्म में ना आ सके। फॉर्म में जब पानी नहीं आएगा तो बरसात में कोई दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी भी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कभी कभी ये होता है बारिश ज़्यादा होती है तो फार्म के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से चिक्स में प्रॉब्लम होती है। चिक्स में प्रॉब्लम होगी और उसमें पानी भर जाएगा तो हो सकता है मोर्टेलिटी हो जाए। आप कभी कभी रात में बारिश बहुत होती है, अगर फार्म के अंदर पानी आ गया तो सारे चिक्स पानी में भीग जाएंगे और मोर्टेलिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। चलिए इसी क्रम में और हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से कहाँ से अर्न कर सकते हैं, कितना आपको कॉस्ट आएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए जो लोहे का पाइप होता है
ये जो लोहे का पाइप होता है ये लगभग 10 फीट का पाइप होता है, जो कि 2 फीट नीचे 2 से 3 फीट आप गहराई में गाड़ेंगे। जो कि ये देखिए सीमेंटेड एकदम कॉर्नर पे सीमेंट लगाया गया है, जिससे कि इसमें जो बेस होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। बेस मजबूत होने से ये होता है कि ना तो ये स्ट्रक्चर नीचे जाएगा और ना ही अगर जो हवा आएगी या पानी आएगा तो उसकी वजह से ये उखड़ेगा। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कि नींव, अगर आपके फॉर्म की नींव मजबूत है तो अपने आप फॉर्म की मजबूती अपने आप डिसाइड हो जाती है। और देखिए बीच वाले जो पाइप हैं इनका आप किसी भी लोकल मार्केट में आप जाएंगे, लोहे की मार्केट में जाएंगे तो आराम से आपको पाइप अवेलेबल हो जाएंगे। आपका इस फॉर्म 1000 चिक्स का फॉर्म बनाने में लगभग 30 से 40 हज़ार 45 हज़ार का खर्चा आएगा, क्योंकि एक फॉर्म बनाने के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। आप इतने छोटे से फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 चिक्स का फॉर्म स्टार्ट करें और उससे एक बार आप ये देखें कि आपको कितनी इनकम जनरेट हो रही है, आप कितना बेनिफिट इससे उठा पा रहे हैं। और एक जो प्रॉपर नॉलेज होती है, आप इससे एक बार प्रॉपर नॉलेज लेकर आप देख लें कि इसमें कोई मोर्टेलिटी या एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं कि आप एक एक्सपीरियंस ज़रूर लें। क्योंकि किसी भी स्टार्टअप को करने से पहले मैंने आपको बताया था एक इन्फॉर्मेशन और एक जानकारी लेना ज़रूरी है। और किसी भी स्टार्टअप को करने के लिए आप एकदम से उस पर ना हावी हो जाएं, एकदम से हावी ना हो जाएं, क्योंकि आप एकदम से उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आप जमा पूंजी पूरी आप उस पर लगा देंगे और अगर बाई चांस अगर उसमें कोई भी लॉस होता है तो आप उसको कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि आपकी जमा पूंजी पूरी चली जाएगी। आपको अगर थोड़ा सा भी लॉस हो गया तो आपका जो आप मोटिवेटेड है अंदर से वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप अंदर से एकदम कमज़ोर हो जाएंगे और दोबारा वो बिज़नेस खड़ा करने के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिज़नेस होता है तो उसमें किसान जो होता है वो सोचता है कि हमको एक अच्छा बेनिफिट मिले, ना कि नुकसान हो। लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस छोटे से स्टार्ट करेंगे तो आप उसको एक ऊपर तक ले जाएंगे। और एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो आपका जो माइंड है वो एक धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किसी को देखकर अगर आपने एकदम से कर दी और आपने एक बहुत बड़ा फार्म बनवा लिया, लेकिन आपको मैनेजमेंट का तरीका नहीं मालूम है तो आप उसमें लॉस खा सकते हैं। ये देखिए भाई साहब ने बनाया हुआ है फॉर्म 1000 चिक्स का, जिसकी जो लंबाई है 60 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। तो अब ये समझिए कि इसमें ये 1200 से 1500 बच्चे आराम से पाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने 1000 चिक्स के लिए हमेशा जगह बना के रखी है, क्योंकि जो गर्मी होती है उसमें उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। अब देखिए कितना अच्छा तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट कर रखा है। ऊपर देखिए पूरा प्रॉपर इसके ऊपर पन्नी पड़ेगी, तरपाल पड़ेगी, जिसकी वजह से ऊपर की जो हीट है वो नीचे नहीं आएगी। और गर्मियों में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हीट को कैसे कम किया जाए, जो ऊपर की हीट आती है उसको कम कैसे किया जाए, क्योंकि हीट जब आती है तो बच्चों में हीट स्ट्रोक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखिए कि इन्होंने भी पुराई अभी इन्होंने करा रखी है। देखिए ये जो जितने भी ऊपर ये दिख रहा है पिलर, आपको दिख रहा है ये जो पिलर दिख रहा है, कितने अच्छे से इन्होंने देखिए जमवाया है पाइप को। देखिए कितनी मोटी लेंथ नीचे डाली है और कितना ऊपर अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा है। अब इतनी ऊंचाई तक ये मिट्टी भरवाएंगे और जो कि एक आइडियल ऊंचाई भी है, इनको इतनी प्रॉपर ऊंचाई रखनी चाहिए थी जिसकी वजह से इसमें जो बारिश का पानी हो या कोई भी समस्या हो तो अंदर ना आए। इसके वजह से सबसे बड़ी चीज़ है कि गेट की जो आप गेट लगवाएं हमेशा ऊंचाई पर लगवाएं, ताकि अगर आप जब गेट खोलें तो बच्चे पे डायरेक्ट अटैक ना हो। देखिए किस तरीके से इन्होंने गेट को ऊंचाई पे लगाया है और जब गेट ऊंचाई पे लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है गेट को आप चौड़ाई पे लगाएं, 3-3.5 फीट से कम का ना लगाएं और मैक्सिमम आपको 5 फीट का ही लगवाना चाहिए गेट, क्योंकि बोरियां या जब लोडिंग होती है बच्चे में तो प्रॉपर जगह उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप छोटी सी जगह पे अगर गेट लगा देंगे तो बोरियां जब गाड़ी आती है तो आप बोरियां अंदर लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है साफ़ सफाई करने के लिए, जब आप सफाई करते हैं, कूड़ा बाहर फेंकते हैं, जो उनका लीटर होता है सफाई करने के दौरान जब आप फेंकते हैं तो भी आपको गेट की चौड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। देखिए किस तरीके से पूरा गहराई है फॉर्म की, ये देखिए। और ये देखिए ऊपर इन्होंने बांस बल्ली का प्रयोग किया है और प्रॉपर तरीके से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। बस ये छोटा सा एक स्टार्टअप है जो कि आगे चल के ग्रो इनको करा सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हर एक किसान की मेंटालिटी होनी चाहिए कि आगे चल के क्या करना है। चलिए ठीक है, आपने हमको सपोर्ट किया है और आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे आप आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिले कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए। आपको ऐसी जानकारी अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और
इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।